तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू कुमावत और आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं, इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या अगस्त महीने से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हम 90 प्लस परसेंटेज है वो स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट बात है और बहुत से बच्चों के लिए तो ये उलझन भरी भी है, उलझन भरी हुई सी बात है। बहुत से बच्चों को तो ये टेंशन वाली बात है कि अगस्त से पहले, क्योंकि स्कूलें सीबीएसई में हमारे क्या होता है कि जो क्लासेज हैं वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। तो अप्रैल से लेकर और आज अगर ये बच्चों अगस्त महीना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं ये वीडियो अगस्त में बना रहा हूँ, आप पता नहीं इस वीडियो को कब देख रहे हैं। तो अगस्त तक की पढ़ाई अगर बहुत से बच्चे नहीं कर पाते तो उनके मन में ये डर रहता है कि मैंने बहुत से 3-4 महीनों की जो स्टडी है वो मैं रेगुलरली नहीं कर पाया हूँ। तो अगर मैं अब संभलता हूँ, अगर मैं अब से पढ़ाई करता हूँ तो क्या सचमुच में मैं 90 प्लस स्कोर कर सकता हूँ इन बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत से बच्चों के लिए ये एक टेंशन वाली भी बात है। लेकिन बच्चों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप आज भी अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी बनाते हुए विद योर टीचर जो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है या कोचिंग में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप 100% बच्चों 90 प्लस जो परसेंटेज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर वो 100% स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज के सेशन के अंदर बच्चों इसी बात को डिस्कस करने वाला हूं कि भाई 11-12 आपके हमारे अपने कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साइंस स्ट्रीम में भी हैं, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और 9th-10th के बच्चे भी होते हैं जिनको भी, क्योंकि 10th वाले को और यहाँ पे 12th वाले को बोर्ड देना होता है। और बोर्ड में देखो, पहले में बोर्ड में क्या होता है कि जब भी हम 12th और 10th की बात करें तो वो सीबीएसई का अगर पेपर देखें, स्टेट लेवल या स्टेट बोर्ड के पेपर के अगर कंपेयर करते हुए देखें तो जो सीबीएसई में मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा इजी आता है। इजी का मतलब अगर हम स्टेट बोर्ड के एग्जाम या स्टेट बोर्ड के पेपर देखें तो बच्चों स्टेट बोर्ड में क्या होता है कि फुल सिलेबस होता है, लेकिन हमारे सीबीएसई में बच्चों क्या होता है कि सिलेबस रिड्यूस होता है, तो हमें डिलीटेड टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं होता है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको बच्चों डिलीटेड क्या, उनको तो फुल लेंथ सिलेबस पढ़ना होता है। फिर भी वो बच्चे उन लोगों की जो क्लासें हैं स्टेट बोर्ड वालों की अलग अलग स्टेट के अंदर, आई थिंक उनकी जुलाई में या जून में क्लासें स्टार्ट होती हैं और फिर भी वो जो बच्चे हैं वो 90 प्लस परसेंटेज स्कोर कर लेते हैं आफ्टर सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद अगर वो सीरियसली स्टडी करते हैं तो बच्चों इस सेशन के अंदर अगर हम देखें तो 90% स्कोर करने का एक ही तरीका है। और वो क्या तरीका है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली और आप इस बात को ऑनेस्टली अप्लाई करते हैं आपकी स्टडी के लिए को लेकर तो 100% आप 90% स्कोर करोगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है पता है क्या? सबसे पहले ये करना है कि अगस्त महीने से पहले जो मंथ चले गए हैं आप उनको लेकर आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अभी यहाँ से शुरू कीजिए। और आपका एग्जाम बच्चों फेब के अंदर होगा, नवंबर में और सितंबर के अंदर आपको यूटी 2 होने वाला है और यूटी 1 आपका जुलाई में हो गया है। तो नवंबर या दिसंबर के अंदर बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं सीबीएसई की जो प्री बोर्ड लेना स्टार्ट कर देती हैं। जब प्री बोर्ड होगा तो उसमें पूरा सिलेबस आएगा। तो अभी क्या करना है, नंबर 1 बात कि आपको स्कूल के टीचर के हिसाब से चलना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4-5 चैप्टर हो गए हमारे स्कूल के अंदर तो आप पहले वाले चैप्टर को लेके बैठे और पढ़ाई करें तो फिर आप क्या उससे क्या हो जाएगा, आपका ये वाला 4-5 चैप्टर तो 5-6 चैप्टर तो पहले से पीछे थे ही और स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है वो चीजें भी आप मिस कर दोगे। इसलिए पहले आप स्कूल और अपने ट्यूशन क्लासेज में जो टीचर पढ़ा रहा है पहले आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। फोकस का मतलब ये कि जैसे मान लो मैं जैसे कि फिजिक्स के बारे में अगर मैं आपको तो आइडिया दूं तो मुझे लगता है कि बहुत सी स्कूलों के अंदर या आपकी कोचिंग के अंदर फिजिक्स की पार्ट 1 के अंदर बहुत सी स्कूलों के अंदर या कोचिंगों में कम से कम 6-7 चैप्टर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको वो पार्ट 2 पढ़ाएंगे तो आप क्या करें, या बहुत सी स्कूलों में पार्ट 1 भी चल रही होगी
तो क्या करना है, आपको टीचर के साथ ही पढ़ाई करनी है। मान लो किसी की स्कूल में टीचर 6 चैप्टर पढ़ा रहा है, किसी के स्कूल में चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ा रहा है, किसी के स्कूल में पार्ट 2 पढ़ा रहा है, तो वो आप टीचर के साथ बनो, क्योंकि आप टीचर के साथ बनोगे तो आपके जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो बेहतरीन बनेंगे। और क्या होगा, पहले आप उनके ऊपर बहुत 100% अपनी सिंसियरिटी दिखाओ, उनके ऊपर रेगुलर स्टडी करते रहो, ताकि आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा बने उन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम उन चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे पास में ऐसे कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनके बीच बीच में हमारे कुछ प्रीवियस जो चैप्टर होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ लिंक होते हैं। तो जैसे ही जिस चैप्टर के अंदर थोड़ा ऐसे लगे कि पिछले वाले चैप्टर से लिंक्ड है, तो फिर आप पिछले वाले चैप्टर को टाइम निकाल के पढ़ो। अगर आप ऐसे करते हैं बच्चों, तो आपका सिलेबस है बहुत ही स्मूथली कवर होगा और आप 100% पूरे सिलेबस को अपने दिमाग के अंदर और क्या बोलते हैं कि उसको ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये, कुछ बच्चों की ये भी प्रॉब्लम है कि वो स्कूल भी जाते हैं और बाद में वो ट्यूशन भी जाते हैं। तो क्या होता है कि स्कूल में आप लोग 6-7 घंटे जाते हो, उसके बाद 3-4 घंटे ट्यूशन जाते हो, तो कम से कम 7-8-10 घंटे इस टाइप से हो जाते हैं। 8-10 घंटे होने के बाद में आपके पास में केवल 14 आवर्स बचते हैं, जिसमें आप 6-7 घंटे सोने के लिए मान लीजिए, तो आपके पास में मोटे मोटे 8 घंटे के लगभग मान लीजिए। 8 घंटे में 2-3 घंटे आप डेली रूटीन के लिए मान लीजिए, तो कम से कम 4-5 घंटे से बचते हैं। अगर बहुत ही शार्प स्टडी करते हैं, तो बहुत ही टाइमली और शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो उन 4-5 घंटों में भी अगर आप एक इफिशियंट और क्या बोलते हैं कि एक आपको टाइम निकाल के अगर एक शेड्यूल निकाल पाओ, क्योंकि पहले आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना फॉर योर स्टडी रिलेटेड, तो उसमें आप ये देखोगे कि 3-4 घंटे आपके पास ऐसे मिलेंगे जिसमें आप पहले वाली चीजें भी कवर कर सकते हो और जो स्कूल में चल रहा है वो चीज भी कवर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करते हैं फ्रॉम अगस्त महीने से, तो अगस्त से लेकर बच्चों आप नवंबर तक, जैसे कि सिलेबस टीचर करवाएंगे से नवंबर लास्ट तक, ठीक है, तो वहां तक आपका सिलेबस बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके पास में पार्ट 2 जो बुक है, क्योंकि आप टीचर के साथ चलते हो तो आपका पार्ट 2 भी अच्छा रहेगा। मतलब पार्ट 2 जो नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, वो भी अच्छी रहेगी, और पार्ट 1 के जो कुछ चैप्टर आपने स्किप कर दिए इससे पहले, वो आप बच्चों कभी कभी संडे को या बहुत सारे हॉलीडे आते हैं, जैसे कि अभी हमारे इस सितंबर के अंदर भी और हमारे इस अगस्त के अंदर भी बहुत सारे हॉलीडे आने वाले हैं। ऐसे आपका दिवाली वेकेशन आएगा, उसके बाद आपका विंटर आ गया, तो ऐसे बहुत सारे वेकेशन आएंगे। तो आप सेल्फ स्टडी देखो, क्या होता है कि 90+ बच्चों वही स्कोर करता है जिसके अंदर खुद के अंदर ये जुनून हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो ऐसे हवा में बात कर रहा है कि मैं तो बना लूंगा, ये ऐसे बना लूंगा, ऐसे कहने से नहीं बनती है। उसके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए अपने 5-6 महीनों का, कि वो 5-6 महीने में किस टाइप से आने वाले महीनों के अंदर किस टाइप से कौन कौन से बुक को किस टाइप से कवर करेगा, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप से पढ़ाई करते हैं, आपके टीचर के साथ में जो स्कूल में चल रहा है या आपके ट्यूशन क्लासेज में चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो 100% आप पार्ट 2 सभी सब्जेक्ट की बुक को कवर करते हुए और आप टाइम निकालते हुए पार्ट 1 की जो चैप्टर्स हैं जो आपने स्किप कर दिए हैं, अगर उन चीज़ों को भी आप कवर करते हैं तो आपको 90% स्कोर बनेगा। दूसरी थिंग आप ये भी मान सकते हैं कि देखो, हमेशा क्या होता है कि परसेंटेज बनाने के लिए पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन पढ़े कैसे? पढ़ने के लिए आपके पास में टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है कि टाइम अगर आपके पास में अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि टाइम के लिए आपको खुद को एक टाइम मैनेज करने के लिए आपकी पूरी स्टडी का एक टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि मेरा एक जो कीमती टाइम है, एक वैल्यूबल जो टाइम है, वो मैं कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आप उसको मिनिमाइज कर सके। और गैजेट्स से काफ़ी दूरी बना के रखो। दूरी का मतलब ऐसे नहीं है कि मैं मोबाइल से दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। गैजेट्स का मतलब आप ऐसे समझ रहे हैं कि एक बार कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी है। जब भी मोबाइल लो बच्चों, जब भी लैपटॉप लो, तो उसके अंदर यूट्यूब के ऊपर बच्चों बहुत से ऐसे वन शॉट मिलेंगे आपको,
केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, मैथ्स बायो के मिलेंगे, ऐसे ही कॉमर्स के बच्चों को उनके अकाउंट्स के मिलेंगे, उनको इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आपके पास ह्यूमैनिटीज के अंदर भी एक से वन शॉट देखोगे तो आपका रिवीजन भी होगा। तो एक तो प्रीफेयर में ये आपको ये भी कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे जब भी आप आओ तो आप वन शॉट देखो, किसी भी चैप्टर का वन शॉट देखोगे तो कम से कम 4-5 घंटों में एक पूरा फुल लेंथ चैप्टर होगा, वो आपके पास में रिवाइज हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखते हैं तो 100% आपको ये परसेंटेज बनाने में बहुत ही हेल्प रहेगी। साथ में एक चीज़ और कि जब भी हम ये परसेंटेज इतनी परसेंटेज बनाने की बात करें तो ये हवाबाजी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 90% बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए पढ़ाई तो आप करोगे टीचर के साथ। दूसरी बात होगी टाइम को भी बहुत आपको मैनेज करना है। तीसरी बात बच्चों, आप सीबीएसई एग्जाम्पलर जो है उसके बहुत सारे पीवाईक्यू करो, ठीक है। पीवाईक्यू करोगे तो क्या होगा, आपको आपके दिमाग में ये कंसेप्ट डेवलप होगा कि इस रिलेटेड सब्जेक्ट से किस टाइप से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और जब आपको इस बात का आइडिया आएगा कि न्यूमेरिकल इस टाइप से आते हैं और बहुत सारे 4-5 साल को अगर पीवाईक्यू पढ़ोगे तो उसमें तो 60% के अराउंड तो वो रिपीट ही हो जाते हैं घुमा फिरा के। तो अगर वो पूरे पीवाईक्यू याद भी करते तो आपका 60-70% तो ऐसे ही बन रहा है। बाकी का आपको 20% की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 70 वहां से बन गया, 20% आपको खुद से सेल्फ अगर एक्सरसाइज करते हो, सेल्फ प्रैक्टिस करते हो तो आपको 20% वो बन जाएगा, तो आपके बन जाएगा 90%। इसके लिए आपको एग्जाम्पलर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लो और उनको जो भी टीचर पढ़ा रहा है उनको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए पढ़ाई करो, ताकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे। क्योंकि आपने क्या होता है बहुत से बच्चे क्या होते हैं बच्चों ऐसी गलती करते हैं कि उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा, लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद भी वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, पीवाईक्यू ये नहीं करके जाते एग्जाम में। तो उनको अचानक ऐसे पीवाईक्यू थोड़ा मिलता है, ऐसा क्वेश्चन जब मिलता है तो वो घबरा जाते हैं। तो अगर वो आप पीवाईक्यू अगर पहले से ही करके रखोगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगी, हाँ इस टाइप से बोर्ड में एग्जाम आता है, तो आपको लगेगा यार वास्तव में बोर्ड का पैटर्न तो बहुत अच्छा है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। जब इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं तो आप वो अटेम्प्ट करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप एग्जाम के अंदर वो हेजिटेशन रहेगी, वो आपके पास में वो फियर नहीं रहेगा, एग्जाम फोबिया नहीं रहेगा। तो एक ये भी बात मैटर करती है। दूसरी अगर बात और करें तो ऐसे भी समझिए कि बच्चों जब भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि ऐसे कभी आप बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं तो शाई फील करते हैं, शाई का मतलब ऐसे शर्म फील करते हैं कि मैं क्लास में टीचर से कैसे पूछूंगा कि मुझे कैसे चीज़ें स्कोर करनी है, मेरे से सिलेबस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मेरे से सारा रायता बिगड़ गया है, मैं इसको कैसे ग्रेब करूं पूरे सिलेबस को। तो उसके लिए आप टीचर को पर्सनली काउंसलिंग लो। अगर आप टीचर से रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर से अगर आप रेगुलरली काउंसलिंग लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के लिए एनालिसिस करने के लिए पूछते हैं तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस वाली परसेंटेज को 90+ को स्कोर करने में कोई नहीं रुक पाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास में सिंसियरिटी मैटर करती है। विदाउट सिंसियरिटी यू कैनॉट अचीव एनी टाइप ऑफ टारगेट और गोल इन योर कैरियर, ठीक है। तो आज का सेशन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो आज बच्चों हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे भी मैं आपको टाइमली ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। फिर भी अगर आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको रेस्पॉन्ड कर पाऊँ, ठीक है बच्चों। और आपको अगर आप अगस्त से और 3-4 महीने अगर पढ़ाई करते हैं तो 100% बच्चों आपकी परसेंटेज अच्छी ही बनेगी। इसके लिए हम भी आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई के या कैरियर से रिलेटेड तो आप बने रहिएगा, कमेंट के अंदर पूछना ताकि मैं उसको रेस्पॉन्ड कर पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों आज को हम सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।